नाज़रीन, तहरीक लब्बैक की जानिब से भी अब खबरें आना शुरू हो गई हैं और ये कुछ सहाफ़ियों ने इसको पोस्ट किया और उन्होंने दावा किया कि तहरीक लब्बैक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 13 अक्टूबर को जो किया गया वो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में हुआ था उसको दोहराया गया। जलियांवाला बाग में आप अगर 13 अप्रैल 1919 को अगर आप निकाल के पढ़ें तो आपको पता चलता है कि एक जनरल डायर हुआ करता था और बड़ी इबरतनाक मौत हुई उसको बाद में। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में घेर के लोगों का कत्लेआम कर दिया था और उसके बाद एक बड़ी खौफनाक तहरीक चल गई थी। तो इन्होंने कहा ये जलियांवाला बाग की तरह का वाक़या हुआ। यही बात जो है वो आरिफ अलवी साहब ने भी कही थी। अब उन्होंने मुतालबात ये किए कि एक तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस पर तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं वो इस सानहे का इसकी मजम्मत करें। CM पंजाब, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद, इनको ओहदों से हटाया जाए, एक और पुलिस वाला उसको भी, और इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की FIRs इनके ख़िलाफ़ दर्ज की जाएँ और तमाम मदारस और मसाजिद जो बंद कर दी गई हैं उन्हें वापस खोला जाए। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, मेरे सोर्स है उसने मुझे ये बात आज से कुछ अर्सा पहले बताई थी और बड़ी डेंजरस ये बात है, बड़ी खौफनाक है। और ये मेरा सोर्स जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है। उसने मुझे कहा कि हमें तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो हम कहते हैं वो करो, आंखें बंद करके करो, जो हम कहते हैं वो कर दो। ये मत देखेंगे पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, अदालत क्या कहेगी, कल क्या होगा। कंट्रोल करना हमारा काम है। जो हम कहते हैं आंखें बंद करके करो। ये पैगाम ना सिर्फ हुकूमतों को दिया गया बल्कि ब्यूरोक्रेसी को भी दिया गया कि आप हमारी बात मानते जाएं, आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। ये इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है। तो सियासतदानों को भी पता है कि ना वो पहले वोट से आए ना दोबारा उन्होंने वोट लेने, और अब तो वोट उनको डालना ही कुछ, किसी ने वोट नहीं डालना, कुछ वोट उनको पड़ेगा भी नहीं। तो उनको भी इस बात का आइडिया है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट को वो ज़िंदा रख सकेंगे तब तक वो खुद ज़िंदा रह सकेंगे। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी सहूलतकारी करेगी। लेकिन जितना मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को स्टडी कर चुका हूँ आज तक, या जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये बहुत बुरे धोखेबाज हैं। ये ऐसा धोखा देंगे, इनसे काम भी करवाएंगे, बाद में इन्हें जूते भी मारेंगे और इनका बेड़ा गर्क भी कर देंगे, और ये पूरी दुनिया होता हुआ देखेगी भी। नाज़रीन, कुछ नौजवानों ने एक ट्रेंड चलाया हुआ पाकिस्तान में, मैं वो देख रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। अच्छे खासे नौजवान है, कोई मुंह पे उंगली रख के बैठा हुआ है, कोई आंखों पे हाथ रख के बैठा हुआ है और एक खामोश एहतजाज कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो एक ऑपरेशन हुआ, सानिया हुआ, उसके ऊपर। कोई मुंह पे टेप चढ़ा रहा है, कोई मुंह पे उंगली रख रहा है, कोई आंखों के ऊपर हाथ रख रहा है कि मैं देख नहीं रहा, मैं बोल नहीं रहा। ये खामोश एहतजाज है। देखिए, मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा एहतजाज उन मुल्कों में होता है जहाँ पे जमहूरियत होती है, इंसानी हुकूक होते हैं, जहाँ पे जमहूरी इक़दार होती हैं, जहाँ पे गैरत बाकी होती है, जहाँ पे इंसानियत बाकी होती है। ये उन मुल्कों के अंदर होता है। जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं और जहाँ पे ये सानिया हुआ है वहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर बांग्लादेश के और नेपाल के और श्रीलंका के नौजवान मुंह पे उंगलियां रखते और आंखों के ऊपर हाथ रखते तो वहाँ पे कभी तब्दीली नहीं आती। उन्होंने मुंह पे उंगली नहीं रखी, उन्होंने चिल्लाकर अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने आंखों पे हाथ रखने के बजाय अपनी आंखें खोली और लोगों की भी आंखें खोली। तो ये एक मरियल सा एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त है मुज़ाहमत करने का। नौजवानों को मुज़ाहमत करनी चाहिए। अगर वो गलत चीज़ देखते हैं तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उसे रोकने की कोशिश करें। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके आगे बंद बांधना बहुत ज़रूरी होता है। और म्यूज़िक लगाया जा रहा है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आजकल बड़ा वायरल है ये म्यूज़िक। ये म्यूज़िक से इनकलाब नहीं आएगा। आप अपने मुंह पे उंगलियां रखेंगे, इससे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप मुंह पे टेप चढ़ाएंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको बोलना पड़ेगा। देखें, मैंने कितनी मार खाई और बेशुमार लोगों ने बहुत मार खाई। बोल रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। अगर चुप करके बैठ जाते तो बात ख़त्म हो जाती। मैंने बहुत पहले एक शेर सुनाया था पाकिस्तानियों को कि सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की ज़ात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना ज़रूरी है? अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। मात, शिकस्त। शिकस्त आदमी तब खाता है जब बंदा उसको तस्लीम कर देता है कि हाँ मैं हार गया।
जब तक आप हार नहीं मानते आपका मुकाबला जारी रहता है। तो मेरा पाकिस्तानियों से उम्मीद है कि आपसे इससे बेहतर की उम्मीद है। आपने मुंह पे उंगली रख ली और आंखों पे पट्टी बांध ली, फिर तो आप फारिग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो धोखा भी देते हैं। मिसाल के तौर पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं,